हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव में वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले इस रिक्वेस्ट की प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स वीडियो सीरीज का पार्ट है। तो इसमें हम जावा 101 पूरा बेसिक्स अच्छे से पढ़ेंगे इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करते हुए। तो ये जो गाइडेड कोर्स है वो भी मैंने खुद ही डिज़ाइन और ऑथर किया है। ये वेबसाइट भी पूरी मैंने खुद ही जीरो से बनाई है। ओके, तो आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है codewithbk.com, जावा वाले पार्ट में जाना है और जावा 101 बिगिनर कोर्स में जाना है। ओके, तो आपको ये सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे। अभी हम हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पर। ओके, और ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने स्टार्ट किया है जावा सीखना, या फिर जो अपने स्कूल कॉलेज में हैं और क्लासेस काफ़ी आगे निकल गई हैं, या फिर सेमेस्टर निकल गया है और आप कैचअप नहीं कर पाए, आपको रिविजिट करना है, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको वापस देखना है कि एक्चुअली जावा स्टार्टिंग से आपको पढ़नी है, या फिर आप एक प्रोफेशनल है, मतलब आप अपना काम करते हैं लेकिन आपको हमेशा कोडिंग सीखना था। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही स्लो पेस्ड है, मैं बहुत ही डीप में जाऊँगा इसमें, राइट। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक नोटबुक पेन लेके बैठिए। ओके, ये रेफरेंस है ही आपके पास, मैं आपको बताता जाऊँगा जो जो आपको समझ में आता है, आप नोट्स बनाते जाइए। ओके, और ओके, तो हमने ऑपरेटर्स देखा, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखा, अब हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स का आइडिया हमारा क्या है? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट वर्क अपॉन ऑपरेंड्स एंड दे रिटर्न अ वैल्यू। ओके, तो अगर आपने पिछले अगर ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है एक बार देखिए। ऑपरेटर्स वाला वीडियो तो डेफिनेटली देखिए। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज, दे रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। ओके, तो जब से मैंने ऑपरेटर स्टार्ट किया है, मेरा एम्फेसिस रहा है कि ऐसा सोचो कि ऑपरेटर एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ओके, एक वैल्यू बना के दे रहे हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा एक बूलियन रिजल्ट रिटर्न करेंगे, मतलब रिटर्न वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो द टाइप ऑफ वैल्यू जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न कर रहा है वो बूलियन है। ओके, तो ये हमारे लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ओके, डबल इक्वल टू सिंबल विदाउट अ स्पेस, ये बताता है इक्वल टू, मतलब लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स इक्वल है कि नहीं। तो ये सारे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब इनको दो ऑपरेंड्स चाहिए। तो डबल इक्वल टू बताता है कि लेफ्ट और राइट का कंटेंट इक्वल है कि नहीं। नॉट इक्वल टू बताता है इसका उल्टा, कि दोनों नॉट इक्वल टू है कि नहीं। ग्रेटर देन बताता है कि ऑपरेंड वन ग्रेटर देन है कि नहीं ऑपरेंड टू से। सिमिलरली लेस देन बताता है कि ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू से लेस देन है कि नहीं। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, ऑल रिलेशन ऑपरेटर्स रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो आप ऐसा सोचो, आपका ऑपरेटर है बीच में। ओके, और दोनों साइड में आपके पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू। ये बेसिकली वैल्यूज है। ओके, वैल्यू से मतलब ये कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, और ऑपरेटर आपका इस केस में क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर है, ओके, तो ये हो सकता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू को दो सिंबल्स, लेस देन इक्वल टू सिंबल विदाउट अ स्पेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल विदाउट अ स्पेस, इक्वल टू, दो इक्वल टू सिंबल्स विदाउट स्पेसेस, एंड नॉट इक्वल टू। ओके, तो यहीं पे आपका डिफरेंस आ जाता है इक्वल टू और डबल इक्वल्स टू में। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब रिलेशनल ऑपरेटर है। ये बताता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। ओके, ऑलराइट, और ये सारे ऑपरेटर्स रिटर्न करेंगे एक बूलियन वैल्यू। ओके, कैसे करके दिखाता हूं। तो अगर मैंने इंट a बराबर 10 लिया, ओके, इंट b बराबर 20 लिया, ओके, और मैंने किया a लेस देन b, तो a लेस देन का रिटर्न वैल्यू एक बूलियन है, तो मैं बोलूँगा बूलियन b1 इज a लेस देन b। ओके, तो फिर से ऐसे सोचो कि ये जो लेस देन ऑपरेटर है इन दो ऑपरेंड्स पर एक्ट करके एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एक्ट क्या कर रहा है? वो ये चेक कर रहा है अगर a b से छोटा है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो अगर a b से छोटा है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके, b1 की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ओके, तो ये आएगी a लेस देन b, ट्रू है तो ये आएगा ट्रू। ओके, न्यूमेरिकल कंपैरिजन लेस देन रिटर्न करेगा ट्रू अगर a लेस देन b है। सिमिलरली हम ले लेते हैं b2 a ग्रेटर देन b। सेम लॉजिक है, ओके, कि ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है जो इन दो ऑपरेंड्स पे एक्ट कर रहा है। एक्ट कर रहा है मतलब चेक कर रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है कि नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न कर रहा है ट्रू, नहीं रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स। ए बी से बड़ा नहीं है तो बी टू हो जाएगा हमारा फॉल्स।
तो अगर मैं इस B2 का टाइप इंट कर देता हूँ तो ये गड़बड़ है, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो टाइप है वो बूलियन है और लेफ्ट हैंड साइड का टाइप इंट है जो कि मैच नहीं करेगा। दो डिफरेंट डब्बे हैं। ओके, ऑलराइट। और मैंने आपको हमेशा एम्फेसाइज किया है कि इक्वल टू को ऐसा सोचो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू हमको लेफ्ट हैंड साइड में डालनी है। इस केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिंटैक्स एरर आ रहा है, मतलब कंपाइलर इससे ओके नहीं है। राइट, तो इसको वापस बूलियन करना पड़ेगा। ओके, तो लेस देन ग्रेटर देन, सिमिलरली बूलियन B3, ओके, A डबल इक्वल टू B, राइट। तो B3, ओके, A इक्वल टू B, A इक्वल टू B है फॉल्स। ओके, सिमिलरली A नॉट इक्वल टू B कर लेते हैं, B4, A नॉट इक्वल टू B, B4 ये ट्रू आएगा क्योंकि A और B बराबर नहीं है, तो B4 ट्रू आया। सिमिलरली कर लेते हैं B5, A लेस देन इक्वल टू B, और B5 सॉरी, ओके, B5, ओके, A लेस देन इक्वल टू B ट्रू है, तो A ग्रेटर देन इक्वल टू B फॉल्स होगा। B6 ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, फॉल्स होगा। अब आप बोलोगे यार इसको करने का पॉइंट क्या है? तो ये जो बूलियन वैल्यूज हैं, ये जो कंडीशंस हैं, A लेस देन B है कि नहीं, A ग्रेटर देन B है कि नहीं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू है कि नहीं, वो हम इफ स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो पास है। ओके, तो ये अकेले बूलियन वेरिएबल्स में इसको स्टोर करना सेंस नहीं है। ये बूलियन वेरिएबल में इस राइट हैंड साइड की वैल्यू को स्टोर करने का बताने का लॉजिक यही है कि जो लेस देन ग्रेटर देन, सारे रिलेशन जो ऑपरेटर्स हैं वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उनका टाइप बूलियन है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये समझने के लिए है, यूज हम इनको इफ स्टेटमेंट्स वगैरह में करते हैं, फॉर लूप की कंडीशंस में करते हैं, व्हाइल लूप की कंडीशंस में करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, ऑपरेटर बीच में, ऑपरेंड्स दोनों साइड में। ओके, यही आपका सिंटैक्स है। ऑलराइट, और हमेशा ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। ऑलराइट, इसका यूज़ हम विद टाइम देखेंगे जब हम इफ स्टेटमेंट्स पर आएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डबल इक्वल टू वर्सेज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन, ध्यान रखिएगा। और डबल इक्वल टू के बीच में स्पेस मत लगेगा, क्योंकि दो इक्वल टू साथ में जब चिपकाते हो आप, तब जाके कंपैरिजन ऑपरेटर बनता है। ओके, राइट। आप कैर वैल्यूज, कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि उनके से एसोसिएटेड एक इंटीजर वैल्यू होती है। ओके, तो आप जब ये कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स ए और बी की कॉरेस्पॉन्डिंग आज का वैल्यूज, यूनिकोड वैल्यूज कंपेयर हो रही है। तो ए हो गया हमारा 65, बी हो गया 66, 65 लेस देन 66 इज ट्रू, जो कि प्रिंट होगा। तो अगर आप इसको कॉपी करके चलाना भी चाहते हो, ओके, कैर ए कैर भी नहीं कर सकते, तो कैर सी भी कर लेते हैं, सी ए लेस देन सी बी ट्रू आएगा। ओके, और ये बेसिकली एक ये भी तरीका हो जाता है पता लगाने के लिए कि अगर हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं तो हमको ये पता लगाना है कि कौन डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आएगा, तो जो लेस है वो पहले आएगा। ओके, इसलिए ए पहले आएगा क्योंकि इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू है। ओके, और आगे आते हैं। ओके, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि अगर आपको दो स्ट्रिंग्स का इक्वालिटी चेक करना है तो आप डबल इक्वल टू मत यूज़ करिए। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू में चलता है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू में आप डबल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो ए लेस देन बी फॉल्स हो गया, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया, ए बराबर बी ट्रू है, ए नॉट इक्वल टू बी फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सब सही है। ओके, तो जब आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो इक्वालिटी के लिए, मतलब उनके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, तो डबल इक्वल टू यूज़ मत करना, क्योंकि ये रेफरेंस कंपेयर करता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, बस इतना ध्यान रखो, टू इन ऑर्डर टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर एग्जैक्ट इक्वालिटी आप ए डॉट इक्वल्स भी यूज़ करो। ओके, तो अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स है ए और बी, उनको ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर स्ट्रिंग्स का नाम str1 str2 हो गया तो str1 डॉट इक्वल्स str2 ऐसे लिखना। ओके, राइट। स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, नॉट अलाउड। ओके, आप डबल और इंट कंपेयर कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल है। आप कैरेक्टर इंट कंपेयर कर सकते हो क्योंकि कैरेक्टर के पास एक एसोसिएटेड इंटीजर वैल्यू है। ओके, बट आप स्ट्रिंग और इंट कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, अब ये एक एग्जांपल है। ओके, स्टूडेंट पासेस इफ दे हैव मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड अटेंडेंस लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सो मार्क्स भी ग्रेटर देन 40 होने चाहिए एंड अटेंडेंस ग्रेटर देन 75 होना चाहिए। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है।
ओके ये बस ये बताने के लिए है कि आप मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक इफ कंडीशन में कैसे यूज करते हो। ये बस इंट्रो के लिए, ये अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो अभी स्किप कर दो। ओके ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। याद रखिएगा ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट याद रखने वाला ये है कि ये रिटर्न करते हैं एक बूलियन वैल्यू। द टाइप ऑफ वैल्यू दे रिटर्न इज ऑफ बूलियन, या ट्रू या फॉल्स। ओके ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट था, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। इस आर्टिकल में, इस पोस्ट में जो मैंने लिखा है, ऑथर किया है, इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट था, कुछ भी हो, आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। ओके आपको बस एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना फ्री है। आपको गूगल से लॉगिन कर सकते हो या फिर एक अकाउंट बना सकते हो अपना ईमेल यूजर नेम पासवर्ड डाल के, एंड यू कैन, आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपने अकाउंट पर, एंड देन यू कैन लॉग इन एंड यू कैन कमेंट। ओके राइट, सो प्लीज़ अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।